हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करते हैं प्रजामंडल की उसी सीरीज को लेके। प्रजामंडल का जो हमारा आज पार्ट 3 रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे मेवाड़ का प्रजामंडल और पढ़ेंगे आप मारवाड़ का प्रजामंडल, अगर टाइम मिला तो। ये जो क्लास है आपकी, ये सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है, एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है और वीडियो का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। और आपकी 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है सफाई कर्मचारी की, वो इसका एग्जाम आपके अक्टूबर में होने वाला है। तो इनके लिए ये जो क्लास है आपके, ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। ये लो भाई साहब, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में हमें क्वेश्चन करने से पहले इसकी थ्योरी पे ध्यान देना होगा। तो हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल था क्या? ठीक है, तो हमारा आएगा कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़ प्रजामंडल। मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। अब आ रहा आपका धुआंधार और खतरनाक तरीके से जिस प्रजामंडल का नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अब मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें। जब मेवाड़ में प्रजामंडल स्थापित हुआ तब मेवाड़ के शासक हुआ करते थे आपके भूपाल सिंह। भूपाल सिंह बहुत ही खतरनाक शासक हुआ करते थे मेवाड़ के उस समय। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती थी। जब भूपाल सिंह ने मेवाड़ की जनता पे अत्याचार करना प्रारंभ किया, मेवाड़ के सामंतों के द्वारा जनता पे अत्याचार प्रारंभ होने लगे, तब मेवाड़ की जनता में एक व्यक्ति आता है 1932 में, जिसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, इतने अत्याचार हम सहन कर लिए, अब आगे अत्याचार सहन नहीं करेंगे। ये बात कहते हैं जनता माणिक्य जो लाल वर्मा है उनके साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब माणिक्यलाल वर्मा के साथ मेवाड़ की जनता जुड़ती है, तो माणिक्यलाल वर्मा कहते हैं अब हम क्या करेंगे, स्थापित प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा आंदोलन करेंगे? प्रजामंडल आंदोलन। तो अब हमारा जो प्रजामंडल आएगा, तो प्रजामंडल का नाम है आपके कौन सा? मेवाड़। अब ये मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना की गई 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना होती है। और ये प्रश्न आपके आरएस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा है। आरएस का एग्जाम हुआ था और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की आपकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को ही। ठीक है, और किसके प्रयासों से? तो इसके संस्थापक थे आपके कौन? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे भाई साहब? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया आपकी? वो बनाया गया आपकी किसको? बलवंत सिंह मेहता को। इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष बनते हैं आपकी कौन? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता साहब बनते हैं। मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके बनाएंगे हम क्या? प्रथम उपाध्यक्ष। क्या बनाएंगे भाई साहब? प्रथम उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो प्रथम उपाध्यक्ष बनाएंगे तो किसे बनाएंगे? एक ही व्यक्ति आपकी जुबान पे होना चाहिए जिसका नाम है भूरेलाल भैया। क्या है? भूरेलाल भैया। अब मेवाड़ के जो संस्थापक रहे, मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक रहे, उन्होंने कहा कोई तो अध्यक्ष बन गया, कोई उपाध्यक्ष बन गया, अब हम क्या बनेंगे? मंत्री या महामंत्री। हम क्या बनेंगे? मंत्री या महामंत्री। मंत्री या जो महामंत्री बनते हैं आपके कौन बनते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तो ये बेसिक पॉइंट है आपको, जो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में आपको क्या होनी चाहिए? ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, जब मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ था उस समय मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? भूपाल सिंह।
मेवाड़ के शासक थे कौन? भूपाल सिंह। अरे ये सुनो यार, थे कि नहीं थे? थे बिल्कुल सर, भूपाल सिंह थे। ठीक है, अब बात पता चली किसे? अब सुनो आप क्या कहानी मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। अब बात पता चली किसे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। जब मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को यह बात पता चली कि माणिक्य लाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित कर दिया गया है, तब माणिक्य लाल के प्रवेश पे, माणिक्य लाल वर्मा के प्रवेश पे 11 मई 1938 को 11 मई 1938 को प्रजामंडल पे प्रतिबंधित कर दिया और प्रजामंडल से निष्कासित कर दिया और मेवाड़ रियासत से भी क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। किसे? माणिक्य लाल वर्मा को। जब माणिक्य लाल वर्मा को मेवाड़ रियासत से निष्कासित किया गया, तब उन्होंने मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका कार्यालय खोला अजमेर में, और अजमेर में खोलते ही कई दूध के किए थे और किए थे दिनक दिनक दिन ता। अगर तुम्हें भी फेमस होना है तो दिनक दिनक दिन ता नहीं करना है। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल में अजमेर में भेज दिए कार्यालय, अजमेर खोल दिया। तो अजमेर खोल दिया तो उसके बाद में अजमेर में खोला तो उसके बाद में एक व्यक्ति आया, शंकर सहाय। उस व्यक्ति का क्या नाम था भाई साहब? शंकर सहाय। इस शंकर सहाय के हाथों मेवाड़ के दिग्गज नेता माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ के जो कागज है, मेवाड़ प्रजामंडल के जो कागज है वो कहाँ भेज दिए? अजमेर में भेज दिए। कहाँ भेज दिए? अजमेर में भेज दिए। और अजमेर में भी एक स्थान आया था, अजमेर में भी क्या था? एक स्थान था जिसका नाम था क्या भाई साहब? हाथीवाटा। क्या नाम था? इस हाथीवाटे नामक स्थान पे अजमेर में मेवाड़ प्रजामंडल का कार्यालय खोला गया। उसके बाद में सन आया 1941 का। 1941 में मेवाड़ के जो माणिक्य लाल वर्मा थे वो एक बुलाते हैं मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन, जिसे बोलते हैं आप मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल का क्या बुलाएंगे? अधिवेशन। वो भी कौन सा बुलाएंगे? प्रथम अधिवेशन। और ये मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका प्रथम अधिवेशन जो बुलाया गया 25 नवंबर, कुछ किताबें 26 नवंबर बताती हैं और कुछ किताबें बताती है 27 नवंबर। अधिवेशन की डेट पूछे तो 25, 26, 27 नवंबर 1941। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इस अधिवेशन में बहुत सी जनता ने भाग लिया। जब इस अधिवेशन में बहुत सारी जनता ने भाग लिया तब मेवाड़ के जो माणिक्य लाल वर्मा है वो क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं कि अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तब जनता कहती है, ओ माणिक्य लाल जी वर्मा, क्या बात बोली है आपने। माणिक्य लाल जी फिर खुश होते हैं, वाह, हमने तो काम ही ऐसे किए थे। उसके बाद में माणिक्य लाल वर्मा ने कहा कि अब अत्याचार तो बहुत हुए, अब हम क्या करेंगे? मेवाड़ में प्रवेश लेंगे, क्योंकि पहले तो प्रतिबंध लगा रखा था। अब मेवाड़ में क्या लेंगे? प्रवेश लेंगे। तब 1941 में मेवाड़ के जो माणिक्य लाल वर्मा है ये क्या करेंगे? प्रथम अधिवेशन की क्या करेंगे भाई साहब? अध्यक्षता करेंगे। क्या करेंगे रे? अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? आपके माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। इस अधिवेशन में जो रिबन काटा, क्या काटा? इस अधिवेशन में जो रिबन काटा, लाल फीता काटा या उद्घाटन किया, किसने किया? इसका जो उद्घाटन है वो किया आपके किसने? जेबी कृपलानी ने। किसने किया भाई साहब? जेबी कृपलानी ने किया, जिसे आपके बोलते हैं जीवट राम। कौन सा राम? जीवट राम भगवान दास। जीवट राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब इसमें एक व्यक्ति और आया था जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। इस अधिवेशन के कुछ समय बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने मेवाड़ में किसका उद्घाटन किया? हाथी प्रदर्शनी का। किसका उद्घाटन किया?
खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसने किया? विजय लक्ष्मी और पंडित। विजय लक्ष्मी और पंडित, ठीक है, इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। अब ऐसे चलते चलते सन आया 1946। 1946 में एक भारत के बहुत बड़े दिग्गज नेता कहां पधारते हैं? उदयपुर में पधारते हैं। कहां पहुंचते हैं? उदयपुर में पहुंचते हैं, और जिनका नाम था क्या? पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उदयपुर आते हैं। उदयपुर आते ही क्या करते हैं? एक करते हैं अधिवेशन। जोरों शोरों से भीड़ इकट्ठा होती है, जोरों शोरों से आदमी आते हैं, जोरों शोरों से औरतें आती हैं, और जोरों शोरों से बच्चे आते हैं। एकदम भीड़ का हिस्सा होते हैं और बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ आ गए भाई साहब? उदयपुर में आ गए। और उदयपुर में कौन से मैदान में आ गए? सलेटिया मैदान में। उदयपुर का कौन सा मैदान था? सलेटिया मैदान। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय, कौन सा भारतीय? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, और वो भी कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। कहां बुलाया गया भाई साहब? उदयपुर में। कहां आयोजित होता है? उदयपुर में। उदयपुर में आयोजित होता है। और जगह क्या, जगह पूछे तो वो कौन सी थी? उदयपुर का कौन सा मैदान? सलेटिया मैदान। उदयपुर का कौन सा मैदान? सलेटिया मैदान में आयोजित होता है आपके कौन सा अधिवेशन? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। जब ये अधिवेशन आयोजित हुआ तब क्या हुआ? इसमें जम्मू कश्मीर, कौन से कश्मीर? जम्मू जो कश्मीर है, इसके क्या आए हुए थे भाई साहब? दिग्गज नेता। दिग्गज नेता थे जिन्हें शेर ए कश्मीर, कौन सा कश्मीर? शेर ए कश्मीर कहा जाता है। उनका जो नाम था, उनका नाम था क्या? शेख अब्दुल्ला। ये सुन लो यार, क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में बुलाया गया। ये बुलाया कब गया? ये बुलाया गया कब? 1946 में। कब बुलाया गया? 1946 में बुलाया गया। अब आगे बात करें किसके बारे में? मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके बारे में। तो मेवाड़ प्रजामंडल से 1942 के दौरान, किसके दौरान? 1942 के दौरान। मैं आपको 4 साल पीछे ले जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। 1942 के दौरान मेवाड़ में क्या हुआ कि मेवाड़ के जो माणिक्यलाल वर्मा थे, क्या थे भाई साहब? मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा। भारत में चल रहा था महात्मा गांधी के प्रयासों से भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भाग लेने जाते हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा। तब माणिक्यलाल वर्मा से पूछा जाता है कि आपको क्या पता कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, आपको किसने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है कि नहीं लेना है, कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तब मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा ने एक ही बात कही भाई साहब कि साहब हम तो मेवाड़ी हैं और हर जगह महादेव के नारे लगाते आए हैं। किसे कहा? महात्मा गांधी को कहा कि साहब हम तो मेवाड़ी हैं, हर जगह महादेव के नारे लगाते आए हैं। तब ये बात महात्मा गांधी के कानों में पड़ती है। तब महात्मा गांधी ने कहा हम क्या हुए आपसे प्रभावित हुए, हम क्या हुए आपसे खुश हुए। तब ये बात करते ही मेवाड़ के जो माणिक्यलाल वर्मा है वो डांस करने लगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, जहां पानी कम था। अजो वाह, हटना जाते फालतू बात ना करो। 1942 में, ठीक है, अब ध्यान के रखना था ना, मेवाड़ का जगह माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा कौन से जेल में गिरो? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में गिरो,
चालो माणिक्यलाल जी थारी जगह असली जगह की जाए कुंभलगढ़ के दुर्ग में है कुण कियो मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह कि थाने बहुत दिन हुए नाटक करता फालतू की बातें करता। फिर के बाद में कौन आया थारे मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम उपाध्यक्ष क्यों माणिकलाल जी के मांगो थे क्यों जन आया क्यों अनोड लियो रे बाबू नाम भूरेलाल भैया अन गेरो की जा सीवाणाऊ क्या नाम है माणिकलाल जी के नहीं छोड़ दो मैं कहीं कर अलग कॉलेज का कौन सा वाणाऊ शिवाणाऊ ठीक है। अब बात आई ठीक है अब कुछ महिला भी मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान कुछ महिला भी कहीं करी सत्याग्रह करी बन भी कहीं करी गिरफ्तार करी भी कमाल एक नाम आता है नारायणी देवी वर्मा भगवती नारायणी देवी और भगवती इनको क्या करते हैं आपके गिरफ्तार करते हैं सत्याग्रह के दौरान। एक नाम आता आपके सुशीला इनको सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है मेवाड़ प्रजामंडल से जो मेवाड़ प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे दो अन्य केंद्र थे जिनमें एक क्या था आपके कौन सा नाथद्वारा और एक केंद्र आता आपके कौन सा वाड़ा वैसा भीलवाड़ा ठीक है। नाथद्वारा और जो भीलवाड़ा है ये मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके क्या थे मुख्य केंद्र थे। अब सीधे फैक्ट है दो तीन उनके बारे में ध्यान रखना आपको। जो मेवाड़ जो रियासत थी इस मेवाड़ रियासत का जो संविधान है इस मेवाड़ रियासत का जो संविधान है वो किसने लिखा भाई साहब वो लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ रियासत का क्या लिखा सॉरी जो मेवाड़ रियासत है इसका जो संविधान है वो आके किसने लिखा वो लिखा किसने कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इन्हें के एम मुंशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब के एम मुंशी बोलते हैं। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है आगे उसके बाद में जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि मेवाड़ में जो मेवाड़ का मंत्रिमंडल था मेवाड़ का जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में प्रजामंडल के सदस्यों को शामिल किया गया। वो सदस्य कौन थे वो थे एक तो था आपके कौन उनमें मोहन लाल सुकाड़िया माणिक्यलाल वर्मा ठीक है। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसमें ये क्या आते हैं आपके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं आपके जिनमें एक तो आता है मोहनलाल सुकाड़िया और एक व्यक्ति आते हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा और एक व्यक्ति अगर और ध्यान में रखना चाहो तो उनका नाम था भाई साहब क्या हीरालाल कोठारी। क्या नाम था हीरालाल कौन सा लाल हीरालाल कोठारी ठीक है। ये मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में मुख्य बातें हो गई। अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसके दौरान क्या हुआ कि जनता पे गोलियां चलाने का प्रयास किया। तो वो गोलियां किसने चलाई थी मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान जो गोलियां चलाई वो किसने चलाई कितने व्यक्ति थे भाई साहब दो व्यक्ति थे जिनमें एक नंबर पे आपको ध्यान रखना है कौन सा लाल आनंदी लाल कौन सा लाल आनंदी ही आनंद है और एक क्या है शांति ही शांति है। आनंदी लाल और कौन सा लाल शांतिलाल आनंदी लाल और कौन सा लाल है भाई साहब शांतिलाल। तो ये आपका कौन सा प्रजामंडल पूर्ण होता है मेवाड़ प्रजामंडल। अरे ये सुन लो यार कौन सा प्रजामंडल होता है मेवाड़ प्रजामंडल। अब मेवाड़ प्रजामंडल को अब फिर से देख लेते हैं एक बार।
देखो देख लेना, रट लेना भाई साहब, कोई उपाय नहीं है, रट्टा मारो, रट्टू की ठाटा हुई गई थी। जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ जब प्रजामंडल की स्थापना हुई उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे आपके? भूपाल सिंह। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। इसके संस्थापक जो बनते हैं वो बनते हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए आपके, जिन्हें आप क्या कर सकते हो, इंपोर्टेंट कर सकते हो, वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता। कौन थे भाई साहब? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए आपके भूरेलाल भैया। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके जो मंत्री या महामंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं। मैं इधर भी लिख देता हूँ मेवाड़ प्रजामंडल का, इसमें सामान्य जानकारी में कार्यालय अजमेर। ठीक है, कार्यालय कहाँ खोला? अजमेर खोला। मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका कार्यालय कहाँ था? अजमेर था। अब मेवाड़ प्रजामंडल क्या हो जाता है? प्रतिबंधित कर देते हैं। मेवाड़ सरकार मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसे प्रतिबंधित कर देती है। तब माणिक्यलाल वर्मा के प्रवेश पर भी क्या लगा देती है? रोक लगा देती है। कब लगा देती है? 11 मई 1938 को। और मेवाड़ प्रजामंडल से क्या कर देती है भाई साहब? निष्कासित कर देती है। तब एक व्यक्ति था माणिक्यलाल वर्मा का सहयोगी जिसका नाम था शंकर सहाय। शंकर सहाय के हाथों माणिक्यलाल वर्मा ने कागज पहुंचा दिए कहां? आपके अजमेर के हाथीपाटा नामक स्थान पर। और यहाँ से प्रजामंडल का किया? संचालन किया। मेवाड़ जो प्रजामंडल था इसका जो प्रथम अधिवेशन है, मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका जो प्रथम अधिवेशन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। इसका प्रथम अधिवेशन 25, 26, 27 नवंबर 1941 को होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके कौन? माणिक्यलाल वर्मा इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता। और इसका जो उद्घाटन है वो क्या? आपके जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जिनका शॉर्ट में नाम है जेबी कृपलानी। उसके बाद में कुछ समय बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने इसी आपके जो प्रजामंडल है इसमें किसकी स्थापना की? खाद्य प्रदर्शनी की। किसकी स्थापना की? खाद्य प्रदर्शनी की स्थापना की। उसके बाद में आपका आता है कौन सा अधिवेशन? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं भाई साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और ये अधिवेशन आयोजित होता है आपके 1946 में। ठीक है, और कहाँ होता है? उदयपुर के सलेटिया मैदान में। कौन से मैदान में होता है? उदयपुर के सलेटिया मैदान में होता है। और इस अधिवेशन में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं भाई साहब कौन? जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भाग लेते हैं, जिसे जम्मू शेरे कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरे कश्मीर। उसके बाद में 1942 में आपको ध्यान रखना है कि भारत में क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इकमा भागले बन गया कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। जब भागले बन गया कौन सा मतलब जेल में डालियो, कुंभलगढ़ के दुर्ग में जेल में डाल दियो। एक बाद में भूरेलाल भैया जी क्यों अन किया डालियो, मानी डालो तो अन गिरा सिवाना किला, किजा गिरा? सिवाना किला में गिरा। एक बाद में नारायणी देवी वर्मा क्यों मिल जाश्याम? कहीं क्यों? नारायणी देवी कहीं वर्मा कहीं क्यों मिल जाश्याम? और भगवती देवी की वाली में तो तेरे बिना रह कौन सकूं? नारायणी देवी वर्मा में कम भी किसे चालस्यो जेल में चालस्यो, किसे चालस्यो जेल में चालस्यो जना अभी जेल में उठी। ठीक है, के बाद में कुछ बातें ही फेंकती। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है, कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़ जो प्रजामंडल है का दो मुख्य केंद्र है, जिनमें एक नाथद्वार आवे, एक भीलवाड़ा आवे। मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान जो गोलीबारी चलाई जनता पर, फिर दो व्यक्ति आधार, एक तो आनंदीलाल और दूसरा व्यक्ति हो शांतिलाल। मेवाड़ जो रियासत है को संविधान लिखवा को जो कार्य करियो वो करियो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिसे के.एम. मुंशी कहा जाता है। और जो मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, कौन से मंडल में? मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए जिनमें एक नंबर पे नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया, एक पे आता है हीरालाल कोठारी और 3 नंबर पे आता है आपके माणिक्यलाल वर्मा। अब आपको यह ध्यान रखना है, एक चीज बता देता हूं और कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है इस मेवाड़ प्रजामंडल से ही आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रमेश चंद्र। क्या था? रमेश चंद्र ओझा। मैं नोट लगा के लिख रहा हूं। मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान
मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान मेवाड़ से गिरफ्तार होने वाले जो प्रथम सत्याग्रही थे, वो थे आपके कौन? रमेश चंद्र ओझा। इन्हें क्या किया गया भाई साहब? गिरफ्तार किया गया और किस में डाला? जेल में डाला। तो ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल। अब मेवाड़ प्रजामंडल से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, अब देख लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देख लो, हमारा पहला क्वेश्चन ही देख लो। लो क्वेश्चन लो रे भाई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देख लियो, ऑप्शन धर क्या मारो है? आरएस के एग्जाम मारो है। बोलो, आरएस के एग्जाम मारो है, लेब असिस्टेंट को जो पेपर वो भी मारो है। क्वेश्चन कहीं दे मतलब माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित गौरीशंकर। तो मेवाड़ जी प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अप्रैल में। तो वैसा 24 अप्रैल 1938 में अभी बताई था कि तो प्रयासों माणिक्यलाल वर्मा का प्रयासों स्थापना हुआ है। मोहनलाल जो सुखाड़िया है, ने मेवाड़ को जो मंत्रिमंडल है शामिल कर ली। और जो भोगीलाल पंड्या है, ये इन्हें वागड़ का गांधी, कौन सा गांधी? वागड़ का गांधी कहा जाता है। और इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना की भाई साहब? डूंगरपुर प्रजामंडल की। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो इसका राइट आंसर जो होगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 1938 में, कब? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका जो उपाध्यक्ष बनाया, वो किसे बनाया था भाई साहब? भूरेलाल भैया को बनाया था, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया था, रमेश चंद्र व्यास को बनाया था, या बलवंत सिंह मेहता को बनाया था? ठीक है, अब बात करते हैं एक एक के बारे में। जो भूरेलाल भैया है, इन्हें पहले तो रखा किस जेल में? शिवाना में। किस जेल में रखा? शिवाना के किले में। और उसके बाद में क्या बनाते हैं? प्रथम उपाध्यक्ष। ये सुन, क्या बनाते हैं? प्रथम उपाध्यक्ष बनाते हैं आपकी कौन से प्रजामंडल की? मेवाड़ प्रजामंडल की। उसके बाद में आए माणिक्यलाल वर्मा 1938 में। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा ने क्या की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और इसका कार्यालय कहाँ खोला? अजमेर खोला। उसके बाद में रमेश चंद्र व्यास का संबंध पूछे, व्यास नहीं भाई, ओझा है। रमेश चंद्र ओझा का संबंध पूछे तो वो आता आपके कौन सा प्रजामंडल से? शाहपुरा प्रजामंडल से। शाहपुरा प्रजामंडल से आता है। और रमेश चंद्र मेवाड़ रियासत से गिरफ्तार होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। बलवंत सिंह मेहता की बात करूं तो बलवंत सिंह मेहता जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी क्या रह चुके हैं भाई साहब? प्रथम अध्यक्ष। क्या रह चुके हैं? प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। और 1915 में, तब 1915 में मेवाड़ में प्रताप सभा की स्थापना की गई। प्रताप सभा की स्थापना की गई, जिसका संचालन किसने किया? आपके बलवंत सिंह मेहता ने। जिसका संचालन किसने किया? बलवंत सिंह मेहता ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है भूरेलाल भैया। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? जो मेवाड़ प्रजामंडल आपके स्टेब्लिश हुआ था, वो हुआ था 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, मैंने प्रजामंडल वैसे बता रखे हैं, एक बार और लिख देता हूँ। 1931 में आपके दो प्रजामंडल स्थापित होते हैं, जिनमें एक नंबर पे आता है आपके जयपुर और 2 पे आता है बूंदी। 1934 सन आया, उसके 34 में भी कितने प्रजामंडल? 2 प्रजामंडल। नंबर 1 पे आता है आपके मारवाड़ और नंबर 2 पे आता है आपके हाड़ौती। 1934 के बाद में सन आया आपके 1936।
1936 में भी कितने प्रजामंडल आए भाई साहब? 2, जिनमें एक पे आता है आपके कौन सा नेर? बीकानेर। कौन सा नेर है? बीकानेर। और 1936 में आता आपके कौन से पुर? धौलपुर। कौन से पुर? धौलपुर। और 1938 में, कब? 1938 में आपके कितने प्रजामंडल? 5 प्रजामंडल। कितने रे? पहला मेवाड़, शाहपुरा और अलवर, भरतपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, करौली जो प्रजामंडल है, इनकी स्थापना भी 1938 में होती है। और उसके बाद में आपका सन आता है 1939। 1939 में किशनगढ़, कोटा और सिरोही। किशनगढ़, कोटा, सिरोही। किशनगढ़, कोटा, सिरोही की क्या होती है साहब? स्थापना। और उसके बाद में आपकी एक आता है 1942। और 1942 में कौन सा आता है आपकी? कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़ आता है। उसके बाद में आता है आपके 1943। 1943 में कौन सा आता है? बांसवाड़ा। कौन सा प्रजामंडल आता है? बांसवाड़ा। और 1944 में आता है आपकी कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल। और 1945 में आएगी आपकी कितने? फिर से 2, जिनमें एक पे आता है आपकी जैसलमेर प्रजामंडल। एक पे मान लो प्रतापगढ़ लिख दो, एक पे लिख दो कौन सा मेर? जैसलमेर। 1946 में आता है आपके कौन सा वाड़? झालावाड़। कौन सा वाड़ा? झालावाड़ा या झालावाड़। राजस्थान का सबसे क्या था भाई साहब? अंतिम प्रजामंडल था आपके कौन सा वाड़? झालावाड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेवाड़ जो प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जो कृषि अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था, जिसमें ऑप्शन दे रखे थे आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। अभी अभी 2 मिनट पहले बात की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? अजमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। ठीक है, हेडमास्टर का जो पेपर हुआ था, गजब क्वेश्चन पूछा, गजब नहीं, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो 21 अगस्त 1942 को 21 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके जो व्यक्ति मेवाड़ प्रजामंडल से गिरफ्तार होते हैं, उनमें एक नंबर पे आते हैं माणिक्यलाल, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है? तो पहले बता दूं, चिरंजी जो लाल मिश्र है, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से आता है। और जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल के क्या रह चुके हैं भाई साहब? चिरंजी लाल मिश्र प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बात मैंने आपको कब बताई थी? जब मैंने आपको कौन सा प्रजामंडल पढ़ाया था? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल पढ़ाया था? जयपुर प्रजामंडल के दौरान ये बात निकल के आई। तो उसमें इसका जो राइट आंसर दे रखा आपके क्या? 1, 2, 3, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो आता है किस प्रजामंडल से रिलेटेड? मारवाड़ प्रजामंडल से। अब कौन सा प्रजामंडल आ रहा है हमारा? मारवाड़ प्रजामंडल। ये देखो कौन सा प्रजामंडल है? मारवाड़ प्रजामंडल। अब बात करते हैं किस प्रजामंडल के बारे में? मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। सांस में क्या रिव्यू?